औरंगजेब ने शिवाजी की सुलह की ख्वाहिश की पजीराई करते हुए इसे आला मनसब अता किए और यहीं दरबार में क़याम किया। और इस क़याम के दौरान शिवाजी भागकर दक्कन पहुंचा। 3 साल तक इसने खामोशी से अपनी कुव्वत को इकट्ठा किया और फिर इसने रायगढ़ में अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बादशाह के ऐलान के बाद इसने कर्नाटक के एक वसी इलाके पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने 6 साल तक यहाँ हुकूमत की। 1680 में शिवाजी का इंतकाल हुआ और इस वक्त इसकी उम्र 53 बरस थी। Shivaji transformed unorganized Marathas into a disciplined political force who in future played an important role in Indian politics. शिवाजी ने मराठों को एक गैर मुनज़्ज़म कौम से एक अहम सियासी कुव्वत बना दिया जो बाद अज़ां हिंदुस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा करने के काबिल हुए। After Shivaji, his son Sambhaji assumed the leadership of Marathas. He sought help from the Deccan states of Bijapur and Golconda and started damaging Mughal interest and political effectiveness in this area. In 1682 AD, Aurangzeb himself visited Deccan. He was well aware that Marathas' power will not end until their helping states of Bijapur and Golconda are not defeated. Therefore, he annexed these states and confronted the Marathas with full force. In 1689 AD, a general of Aurangzeb, Muqarrab Khan, arrested Sambhaji and who was then killed. शिवाजी के बाद इसका बेटा संभाजी हुक्मरान बना। इसने दक्कन की रियासतों बीजापुर और गोलगंडा से इमदाद लेकर मुगलों के इस इलाके में मफादात और सियासी असर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। 1682 में औरंगजेब खुद दक्कन आया और औरंगजेब को मुकम्मल एहसास था कि मराठों का खात्मा इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इनकी हामी रियासतों बीजापुर और गोलकंडा पर कब्जा ना कर लिया जाए। चनाचा इसने ऐसा ही किया और इन रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल करके पूरी कुव्वत से मराठों का